दूसरे को देखता है ना, अगर मेरा लाइफ ऐसा हो जाए तो कोई सोचता है मेरा लाइफ अगर सिद्धार्थ भाई का तरह हो जाए तो, सिद्धार्थ भाई सोचता है मेरा लाइफ अगर उसका जैसा हो जाए तो, वो सोचता है मेरा लाइफ अगर इसका जैसा हो जाए तो। लेकिन एक बात हम लोग को समझ में नहीं आता है, हम लोग एक यूनिक चीज है, हर एक इंसान यूनिक होता है, वो यूनिकनेस लेके हम लोग अपना जिंदगी जी नहीं पाता है। तो इसलिए एक स्टोरी मैंने सुना, वही स्टोरी आज आप लोग का साथ शेयर करूंगा। तो क्या है, एक जंगल में एक क्रो, हाँ कौवा, कौवा वो एक ट्री का ऊपर में वो उधर में बैठा हुआ था और रो रहा था। वो कौवा रो रहा था यार, और नीचे से एक सन्यासी जा रहा था, एक साधु जा रहा था। अब नीचे से जब गया, वो ट्री का नीचे में वो सन्यासी रुका, रुकने का बाद सन्यासी का यहाँ पे एक बूंद पड़ा, बूंद, आंसू का बूंद है। और सन्यासी ऊपर में देखा, वो कौवा रो रहा है, कौवा रो रहा है। सन्यासी को बहुत दुख लगा, बोला कौवा तू रो क्यों रहा है, बोल तुझे क्या चाहिए। तो कौवा खुश हो गया। कौवा बोला ये भी कोई जिंदगी है, मैं एक काला हूं, मुझे कोई नहीं देखता है, सब लोग मुझे ले छे जा, मेरे पास में मत आवा, मैं किसी का घर में जाता हूं, मुझे तो कोई नहीं पालता है। कौवा को कोई पालता है क्या, देखा है? नहीं पालता है ना, मुझे कोई नहीं पालता है, मुझे खाना खाने रहता है, जो बचा सुचा हुआ खाना रहता है तो फेंका हुआ खाना खाता हो, यह भी कोई जिंदगी है, तंग आ चुका हूं मैं अपना जिंदगी से, कौवा बोला। तो कौवा का बात सुन के सन्यासी बोला, बोल तुझे क्या बनना है, बोल तुझे क्या बनना है। तो कौवा बोला कि मुझे स्वान बनना है। स्वान, स्वान का मतलब जानते हैं ना, हा हा ना, वो व्हाइट कलर का जो डक ना, वो जो पानी में चढ़ते रहता है। बोला मुझे वो व्हाइट कलर का कितना सुंदर लगता है, मैं अगर उसका जैसा बन पाता था तो पानी में चढ़ता रहता था, आदमी लोग आता था मुझे देखता था, मुझे अप्रिशिएट करता था, मुझे कितना खुश होता था मैं। ये कौवा काला करके एक कलर लिया हूं और मैं ऐसा जी रहा हूं। तो तुझे स्वान बनना है? हाँ मुझे स्वान बनना, हांस बनना है। मैं आता हा बनिब खोजो, बोगा कलर। तो ठीक है, तुमको मैं बना रहता हूं, लेकिन तुम बनने का पहले हम लोग एक स्वान का पास जाता है और उसको पूछता है उसका फीलिंग्स, ठीक है। तो कौवा तो सोचा ही होगा स्वान तो अच्छा ही होगा, फीलिंग्स उसका हो तो खुश, मजेदार आदमी है, खुश रहता है, बहुत मजे में होगा। तो एक स्वान का पास गया। अब स्वान को जब पूछा तू हैप्पी है ना अपना लाइफ में, कौवा पूछा स्वान भाई तू हैप्पी है ना। काहे का हैप्पी, ऐसा भी कोई जिंदगी होता है क्या यार, मुझे देखो ना, मैं पानी में चढ़ते रहता हूं, आदमी लोग फोटो खींचता है, पानी को खींचता है या मुझे खींचता है मुझे मालूम ही नहीं, ऐसा भी कोई जीता है। मेरे से तो अच्छा जिंदगी है एक तोते का। वाह कितना सुंदर कलर है तोते का, मिट्ठू का। भगवान अगर मुझे एक मिट्ठू बना दे तो कितना सुंदर से जी सकता था। अभी स्वान भी खुश नहीं है अपना जिंदगी से। तो ऋषि मुनि बोला ठीक है, तुमको मिट्ठू बनना है, मैं तुमको मिट्ठू बना दूंगा, मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा, तुम मिट्ठू बन जाएगा। ऐसा है, दे दीजिए आशीर्वाद। तो बोला तुमको मिट्ठू बनने का पहले एक मिट्ठू का पास जाता है और मिट्ठू से पूछता है वो खुश है कि नहीं अपना जिंदगी से। तो तीनों चल चल के एक जंगल में चला गया
अभी मिट्टू ढूंढ नहीं पा रहा है। तो क्या हुआ, एक वो क्या होता है, ट्री होता है ना, ट्री है, उसमें बहुत मिट्टू लोग था, और तो पैरट लोग था। अब उधर में वो लोग को मिला, तो पैरट को पूछा, यार तुम लोग तो बहुत खुश है, तू तो बहुत खुश है, तेरे जिंदगी से तू तो खुश हो, हम लोग छुपते छुपते रहना पड़ता है यार, कौन पकड़ ले जाए अपना घर में रख दे, और वो बोलेगा तुम ऐसा बोल, मुझे ऐसा ही बोलना पड़ता है, ये भी कोई जिंदगी है? ये भी कोई जिंदगी है? मैं दूसरे का जैसा बोलता है मैं ऐसे रूल होता हूं, ये जिंदगी मेरा कोई मजा नहीं आ रहा है ये जिंदगी में। अभी ऋषि मुनि पूछा, तुमको क्या जिंदगी चाहिए? जिंदगी तो चाहिए वो जो क्या होता है, मयूर पोखिनो की बोले कोई, मोर अगर मुझे बनाता था तो मैं कितना खुश होता था। देखिए एक मोर को, वो जब अपना फन निकालता है तो सब लोग आता है, सब लोग सेल्फी लेता है उससे, कितना बढ़िया फन निकालता है। और तो वो तो हम लोग का नेशनल बर्ड है, मुझे तो नेशनल बर्ड बनना है। तुम्हें मोर बनना है? वो भी बना दूंगा तुमको, चल एक मोर का पास जाता हूं। तो वो लोग एक मोर का पास चला गया। अब मोर का पास जाके बोलता है, अरे यार तेरा जिंदगी, बाप रे बाप, आदमी लोग रुकते रहता है, तू कब फन खोलेगा, तू कब नचेगा, उसका सेल्फी लेगा आदमी लोग, क्या जिंदगी लेके जिया है रे बाबा। हम लोग को अगर ये जिंदगी मिलता था तो कितना खुश हो जाता था। अब मोर बहुत दुखी। अभी मोर बोलता है, तुम लोग को जानता है मेरा जिंदगी क्या है? जानने का इच्छा है तुम लोग को? हाँ इच्छा है। तो सुनो, एक आवाज आ रहा है, सुनो सुनो। तो बोला क्या आवाज आ रहा है? हाँ एक आवाज आ रहा है, मीन्स वो आवाज है, वो जो शिकारी होता है ना, जो शिकार के लिए आता है, उसका आवाज आ रहा है। ये किसका आवाज है? ये शिकारी का आवाज है। मेरा मां को मार डाला शिकारी, मेरा पिताजी को मार डाला। ये जो मेरा पंख है ना, ये पंख को लेके आदमी लोग अपना घर में सजाता है, और उसके लिए मुझे मारा जाता है। मैं कल क्या होगा मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैं कब मारा जाऊं, मेरा कोई गारंटी नहीं है मेरा मृत्यु कब हो, क्योंकि शिकारी लोग हमेशा मेरा पीछे करते रहता है। आप सन्यासी पूछा, तेरा क्या बनने का इच्छा है? भगवान मुझे अगर कौवा बना देना मैं खुश हूं। और कौवा को बोल रहा है, अरे तेरा जिंदगी तो अच्छा है यार, तुझे मरने का डर नहीं है, तुझे कोई मरने के लिए आएगा नहीं। चिकन बिरयानी होता है, कुछ बिरयानी होता है, लेकिन कौवा बिरयानी थोड़ा होता है, नहीं होता है ना। कौवा बिरयानी खाया है क्या? नहीं खाया। तो तू तो सेव है यार, हमेशा तू यार जहां इच्छा तहां घूम सकता है, जहां अच्छा वहां उड़ सकता है ना, हम लोग कहीं जा सकता है ना, हम लोग कुछ कर सकता है, हम लोग को पकड़ के ले जाता है। यार तेरा जैसा खुशनसीब पक्षी और कहां है? कौवे को बोल रहा है। अभी कौवा सोच रहा है, बात तो सही बोल रहा है, बात तो सही बोल रहा है यार। हा? यार ये तो बहुत अच्छा बात बताया। पैरोट को पकड़ा जाता है, मोर को पकड़ा जाता है, अब कौवा को थोड़ी ना कोई पकड़ता है, नहीं पकड़ता ना। तो ये जो मैंने ये स्टोरी बताया, हम लोग का प्रॉब्लम कहां है? हम लोग का हर एक एडिक्ट का प्रॉब्लम होता है, हम लोग दूसरे का जैसा बनना चाहता है, हम लोग दूसरे को फॉलो करने जाता है। वो कैसा है, वाह वो तो मस्ती में है, वो तो वैगनर लेके घूमता है, वैगनर वाला सोचता है यार
मैं वो तो मर्सिडीज लेके घूमता है, मर्सिडीज वाला सोचता है ये तो भाई अपना जेट है, और जेट वाला सोचता है मेरा ये कब होगा वो कब होगा। तो हर एक आदमी दूसरे को देख के वो उसका जैसा बनना चाहता है। ये ठीक है क्या? ठीक नहीं है। हम लोग का एक एक अपना अपना आइडेंटिटी है, अपना अपना सोच है, अपना अपना हुनर है। हम लोग को अपना हुनर को ही अप्लाई करना पड़ेगा। आपका पास में जो हुनर है वो मेरा पास में नहीं है। आपका पास में जो हुनर है उनका पास में नहीं है। क्यों? हम लोग अपना हुनर को नहीं समझता है, हम लोग को दूसरे को देख के उसका जैसा बनना चाहता है। हर एक बार, हर एक जगह में ऐसा है। तो ये जो कौवा, हम लोग को कौवा का डरा है। वो कौवा जो हम काला है वो सोच रहा था। तो इसीलिए कभी ऐसा मत सोचिए कि मैं तो एक एडिक्ट हूं, मेरा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। दिस इज रॉन्ग, दिस इज कम्प्लिटली रॉन्ग। बुझी पाइছ मालिनचन? मैं এটা एडिक्ट, मोर आरो जीवनत एको নহব। दिस इज नॉट लाइक दैट। हम लोग का हो सकता है अगर हम लोग अपना हुनर खुद देख पाता है, लेकिन हम लोग अपना हुनर देखने का हम लोग को जो चिंता है वो यूज ही नहीं करता है। हम लोग दूसरे को देख के अट्रैक्ट होता है, दूसरे का वो है, दूसरे का वो है, मेरा क्या है? मेरा तो बहुत कुछ है। तो इसीलिए मैं सोचता हूं कभी डू नॉट कंपेयर विथ एनीवन इन दिस वर्ल्ड। किसी का साथ कंपेयर मत कीजिए। आप अगर कंपेयर करने लग गया देन यू विल नॉट गेट द हैप्पीनेस इन योर लाइफ, क्योंकि आप एक यूनिक है। आपका यूनिकनेस आपका साथ में है जो आपको यूज करना चाहिए। अभी दुन्नो का दुन्नो 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 आया नहीं ना? अभी नीचे में ही इज ए गुड मैकेनिक, जेसीबी का मैकेनिक है, वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिक। दुन्नो आप है क्या मैकेनिक? आप तो नहीं है। तो उसका वो क्वालिटीज है कि नहीं? यस दुन्नो तोर कथा कोई आसो, वो उसका वो क्वालिटी है। अभी वो अपना क्वालिटी को नहीं देख रहा है, वो अपने आप को वो क्वालिटी को देखना पड़ेगा और उसको और डेवलप करना पड़ेगा, तभी वो जाके नंबर 1 मैकेनिक इन इंडिया वो बन पाएगा। तो हम लोग बार बार हम लोग का भूल वही होता है कि हम लोग दूसरे का साथ कंपैरिजन करने जाता है। हम लोग सोचता है उसका लाइफ ज्यादा सुखी है। जो आदमी ये नहीं सोचता है कि उसका लाइफ ज्यादा सुखी है, जो आदमी अपना लाइफ का बारे में सोचता है, ही कैन स्टे ऑलवेज इन हैप्पी। रहना है कि नहीं आप लोग को हैप्पी? थोड़ा जोर से बोलिए, सुना? थोड़ा कान से कम सुनने लग गया ना, थोड़ा जोर से बोलिए। नो जोश, नो जोश, नो रिकवरी। जोश में रहने से ही रिकवरी में आ सकता है। तो पहला तो बात है कि हम लोग को एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि दूसरे का साथ कंपैरिजन करना छोड़िए। ये लाइफ अपना है, अपना पास बहुत कुछ है जो यूटिलाइज करके हम लोग अपना जीवन को और बेहतर बना सकता है? और जो आदमी अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करता है, रियली ही ऑलवेज स्टेज हैप्पी। रियली आई एम टेलिंग, हैप्पीनेस का दूसरा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। हैप्पीनेस का कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। आप कंपैरिजन छोड़िए, खुद का हुनर देखिए। हर एक आदमी का एक एक अलग अलग हुनर है, जो हुनर आपको आपसे निकालना पड़ेगा।
और आपको वो हुनर को और डेवलप करना पड़ेगा, और डेवलप करना पड़ेगा, तब देखिए जीने का मजा। अभी मैं सेकंड पॉइंट में आता हूं। पहला पॉइंट समझ में आया? ये मैं आज आप लोग का साथ ये सब क्यों शेयरिंग कर रहा हूं? क्योंकि यही होता है हम लोग का रिलैप्स का एक प्रॉब्लम। रिलैप्स का प्रॉब्लम ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। हम लोग क्या होता है, हम लोग बाहर जाने का बाद जब हम लोग यहाँ से जाएगा, हम लोग का बहुत कुछ चीज़ आता है। पहला आता है हम लोग कंपैरिजन में चला जाए, उसका वो है हमारा क्यों नहीं है, उसका केटीएम बाइक है मेरा क्यों नहीं है। अरे भाई उसका केटीएम है, तेरा पास तो असली केटीएम है, वो तेरा रिकवरी है कि नहीं। तू क्यों भूल गया तेरा रिकवरी, तू सोच लिया दूसरे का वो है, वो दूसरे का वो है। अगर अपना रिकवरी का बारे में सोचता था, वो आदमी सुखी रहता था कि दुखी रहता था? सुखी। वही टाइम में भूल जाता है यार, वही टाइम में भूल जाता है। विश्वास कीजिए, मेरा एक स्कूटर है, मेरा गाड़ी भी नहीं, बट मुझे गाड़ी चाहिए नहीं तो मैं लूंगा क्यों? मुझे चाहिए नहीं अभी, लूंगा क्यों? मुझे अभी स्कूटर चाहिए एंड आई एम हैप्पी विथ माई स्कूटर। बहुत प्यार करता है स्कूटर को, बहुत प्यार करता हूं यार कसम से। हाँ, उसका कुछ होने से मेरा बहुत दुख लगता है। हाँ? तो आई एम हैप्पी विथ माई स्कूटर, क्योंकि मैं समझता हूं मेरा तो एक साइकिल भी नहीं था, आज तो स्कूटर हो गया। हाँ, जिस दिन गाड़ी होना है हो जाएगा। तो आई नेवर कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स। तो मैं बहुत बार रिहैब में रहा, रिहेबिलिटेशन किया, बहुत रिहेबिलिटेशन सेंटर में गया, उधर में इनपुट क्लास किया मैंने। वहाँ पे टॉपिक दूसरा दूसरा होता है, स्टेप वर्क कुछ कुछ होता है ये सब। तो मेरा टॉपिक दूसरा होता है। हाँ, और मेरा ये टॉपिक में मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। जैसा आज का टॉपिक, डो नॉट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन एल्स। एक स्टोरी लेके मैं टॉपिक को स्टार्ट किया, तो ये एक यूनिकनेस नहीं है क्या? आई एम हैप्पी विद दैट। मैं किसी का कॉपी नहीं करता। आई डोंट वांट टू डू द कॉपी ऑफ अदर्स। हाँ, यही महाभारत में लिखा हुआ है, बेलेगो नकल न करिबो, दूसरे का नकल मत करिए। छोटे में जब था, हम लोग एग्जाम देने के जाता था, है? तो थोड़ा बहुत तो नकल करता था यार, पूरिया नहीं मारने से भी दूसरे से देखना। हाँ, नहीं देखता था? देखता था कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलिए यार। दूसरे से क्या आ रहा है, a+b² है, तो ये तो फॉर्मूला याद नहीं है, बेलेगोर पर आंख ऐसा कर देता था। हाँ, कहीं किसी से कुछ मिल जाए क्या मटेरियल, अगर मिल गया तो ठाठू ठाठू लिखना, या इधर में लिख के ले जाना यहाँ पे। हाँ, या बाथरूम में जाके मॉडल देखना। हाँ, तो वो सब करता था, वो नकल करता था। आप ये तो जिंदगी है ना, ये स्कूल का वो क्वेश्चन पेपर नहीं है। वो क्वेश्चन पेपर हम लोग जब क्लास 5 में था, क्वेश्चन पेपर सेम आता क्या कि नहीं? एक क्लास में क्वेश्चन पेपर सेम आता है कि नहीं? तो आंसर भी सेम ही होगा। हाँ, सेम होगा कि नहीं? अब जीवन का क्वेश्चन पेपर सेम होता है क्या? अलग अलग होता है। तो आंसर क्या होगा? अलग अलग ही होगा। आप आंसर अगर दूसरे से ढूंढने जाता है तो मिलेगा? तो कभी नकल मत करिए, ये तो भगवत गीता में बताया हुआ है। किसी का नकल मत करिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका क्वेश्चन अलग है, आपका आंसर अलग होगा। वो छोटे में जो क्लास में आप क्लास करता था स्कूल कॉलेज में, वो क्वेश्चन पेपर सेम होता है, उसका जैसा क्वेश्चन पेपर जिंदगी का एक ही नहीं होता है। हर एक का क्वेश्चन पेपर दूसरा होता है, आंसर भी
दूसरा होगा ना, दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा। तो हमेशा ये चीज अपना जिंदगी में अप्लाई करना चाहिए। अभी आता है एक बात, बहुत ध्यान से सुनिए। हम लोग जब, आप लोग का जिंदगी में भी हुआ होगा, मेरा जिंदगी में हुआ होता है, मैं आपको एक बात बोलने वाला हूं, क्योंकि न्यू आदमी बहुत लोग हैं, किसी का जिंदगी में मजाक मत उड़ाइए। किसी का भी मजाक उड़ाना बहुत बुरा बात है, क्योंकि जिंदगी में सबसे पावरफुल चीज क्या होता है जानते हैं? व्हाट इज द टाइम? समय। समय का जैसा और पावरफुल चीज कुछ नहीं होता है। आज मैं अगर किसी का इंसल्ट करूं, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू जिंदगी भर सोबर नहीं बन सकता, तू ड्रग नहीं सोच सकता, तो ये गलत बात है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि समय का ऊपर में और कोई नहीं होता है। कल मुझे गिरा भी सकता है कि नहीं? कल मुझे गिरा भी सकता है, क्योंकि हम लोग वन डे एट ए टाइम जीता है, एक दिन करके जीता है। कल हमने देखा है अपना लाइफ? नहीं देखा है ना, मैं भी तो नहीं देखा हूं, है? तो किसी का मजाक उड़ाना पाप है। किसी को आप छोटा मत समझिए, कोई छोटा नहीं होता है। मैं अपना लाइफ में यही समझता हूं कि हर एक आदमी, हर एक लड़का या लड़की अपना सोबर लाइफ जी सकता है। इट इज पॉसिबल, बहुत पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। और क्योंकि मैं जानता हूं कि समय मुझसे ज्यादा पावरफुल है। किसी का मजाक उड़ाएगा, आज मैं सोच लूंगा मेरा 9 साल चल रहा है सोबर लाइफ, और मैं बोलूंगा कि तेरा नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू सोबर नहीं बन सकता है। और कल मेरा भगवान ऐसा एक झटका देगा कि मैं आके आप लोग का बीच में बैठा हुआ है। ये बहुत बड़ा गलत बात है, क्योंकि समय का जैसा पावरफुल और कोई नहीं होता है। समय सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसा बहुत घटना आप लोग को मिला है ना, जे एक टाइम में जो आदमी बहुत कुछ था, सब लॉस करके रास्ते में आ गया। देखा है ना? देखा है कि नहीं देखा? वैसे तो बहुत मानू है ना कहा, हाँ? क्यों क्यों ऐसा हुआ? क्यों वो लोग का ऐसा हुआ? क्यों हुआ जानते हैं? बिकॉज वो सोचता था मेरा जैसा पावरफुल कोई नहीं है, मैं जो कर सकता हूं और दूसरा नहीं कर सकता है, और यही में आदमी मार खा जाता है। मैं कर सकता हूं, हर एक कर सकता है। मैं अगर सोबर रह सकता हूं तो हर एक रह सकता है। आज 30 तारीख है कि नहीं? आज मेरा जिंदगी का और एक बहुत अच्छा फुर्ती का दिन है, क्योंकि यही सेंटर में एक लड़का था, सब लोग बोल रहा था यार कि ये लड़का सोबर नहीं बन सकता। मैं बोला था ये लड़का सोबर बनेगा और दिखाएगा। आज उसका सालगिरह, बाहर में रह के वो अभी दूसरा सेंटर में काउंसलिंग करता है, और मैं शाम को उसका सोबर बर्थडे में जाने वाला हूं, क्योंकि मुझे बहुत फुर्ती है और मैं जानता था वो सोबर रह पाएगा। इसीलिए किसी का मत मजाक उड़ाइए। जो किसी का मजाक उड़ाता है वही आदमी एक दिन मजाक बन जाता है। और मजाक कब उड़ाता है आप? हम लोग मजाक कब उड़ाता है बोलिए तो? हम लोगों ने भी तो उड़ाया। कब उड़ाया? जब किसी का मजा लेना, मतलब जब खुद को मजा लेना,
खुद को मजा लेना होता है तो दूसरा का मजाक उड़ाता है। और कौन बोला ईगो रहने से? ओके, और जब कोई अपने से कमजोर होता है तो उसका मजाक उड़ाया था। ओके, आरोप जब मेरा सिचुएशन दूसरे का सिचुएशन से ज्यादा अच्छा होता है तब दूसरे का मजाक उड़ाता है। यहां पे जितना भी आदमी एटलीस्ट क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई किया, मैक्सिमम ने ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ही गया, टू द पॉइंट ही गया। हम लोग कब मजाक उड़ाता जानता है? जब हम लोग का अपना ईगो स्टार्ट हो जाता है। सोचिए तो, जब अपना ईगो स्टार्ट हो जाता है, अहंकार स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग दूसरे का मजाक उड़ाने लग जाता है। हाँ? और आप लोग जानते हैं अहंकारी का क्या होता है? आधा पता नहीं होता है। अहंकारी का क्या होता है? आधा पतन। हाँ? तो ये जो अहंकार क्रिएट होता है, ये क्यों होता है आदमी का? जब वो सोचने लग जाता है कि मेरा जैसा कोई नहीं है। हाँ? यही सबसे भूल काम है। यही आदमी का सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जिंदगी में आता है कि मैं जो कर सकता हूं वो दूसरा आदमी कर नहीं सकता है। अगर वो आदमी सोचे मैं जो कर सकता हूं हर एक आदमी कर सकता है, लेकिन मैंने जो किया उसके लिए मैं अपने आप को शाबाशी दूंगा, ये तो अहंकार नहीं हुआ। हाँ? यह अहंकार हुआ क्या? इसको बोलता है गार, प्राउड। ये जो प्राउड और ईगो और प्राउड का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आप लोग को समझना चाहिए। अहंकारी वो होता है, ईगोस्टिक आदमी वो होता है जो सोचता है कि मैं कर सकता हूं और दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। और ये दोनों ही चीज शुरू कहां से होता है? जो आदमी अपने आप से प्यार करता है, प्यार से शुरू होता है। ठीक है? जो आदमी अपने आप से प्यार करता है वो कर्म करता है, कर्म करने के बाद उसको फल मिलने लग जाता है। ठीक है? तो उसको अपने आप में अभिमान स्टार्ट हो जाता है, अभिमान स्टार्ट हो जाता है। अब गर्व और अभिमान यहां तक ठीक है, गर्व करना भी खराब बात नहीं है, अभिमान करना भी खराब बात नहीं है, वो ठीक है, क्योंकि वो आदमी ने कर्म किया, उसका फल उसको मिल रहा है। अब आपका ईगो कब स्टार्ट हो गया वो आपको कैसे मालूम चलेगा? ये दूसरे को पूछने का बात नहीं है, आप अपने आप को पूछिए। जिस दिन आपका मन में ऐसा हो गया कि भाई मेरा जैसा और कोई नहीं कर सकता है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं जो काम करता हूं वो मेरा जैसा परफेक्ट और कोई नहीं कर सकता है, तो आपका ईगो स्टार्ट हो गया। और यही ईगो आपका जिंदगी में आधा पतन लाएगा। हाँ? तो जब आपका वो चीज स्टार्ट हो जाता है उसको आप ब्लॉकेज कर दीजिए, उसको ब्लॉक कर दीजिए। अदरवाइज आपका आधार पतन होना एकदम लाजमी है। अब एक चीज आप लोग से मैं शेयर कर रहा हूं, बहुत गुवाहाटी में हो, आसाम में हो, बहुत रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल रहा है। हर एक सेंटर में बोल रहा है कि सिद्धार्थ भाई कभी किसी को डिस्करेज नहीं करता है। एक्चुअली मैं किसी को डिस्करेज करता भी नहीं हूं। हर एक का राइट है कि नहीं? हर एक का राइट है, हर एक आदमी को सोबर रहने का राइट है, हर एक आदमी को जीने का राइट है। हाँ? और मैं तो बोलता हूं हर एक आदमी, मैं क्या हूं, मैं भी तो एक रिकवरी में रहने वाला आदमी हूं, मैं तो कुछ दूसरा कुछ तीस मार खान हूं नहीं।
मुझसे भी बेहतर कोई कर सकता है। इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। हाँ? तो हर एक जगह में आप कभी ऐसा मत सोचिए कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं ईश्वर का एक बंदा हूं जो ईश्वर का आदेश से एक ज्ञान आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। जो नॉलेज आज आप लोग को बहुत कुछ चीज मैं बता रहा हूं, नॉलेज और विजडम। नॉलेज, बहुत आदमी लोग का नॉलेज होता है कि नहीं? बहुत आदमी लोग का नॉलेज होता है, बहुत बहुत सब्जेक्ट में नॉलेज होता है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम? नॉलेज मतलब वो अपने पास में ही रखना, विजडम मतलब बांटना सीखिए, बांटना सीखिए, तभी आपका ग्रोथ होगा, दुनिया का ग्रोथ होगा। हम लोग इतना एक ऐसा आदमी है, हम लोग खाली अपना बारे में सोचता है, अपना बारे में सोचने का छोड़ के सबका बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। उसी को बोलता है विजडम, उसी को बोलते हैं विजडम। क्योंकि हम लोग कलयुग है, ये कलयुग में तो होता ही ना, सब अपना बारे में आए वो आई तो होता है इलनेस, एक इलनेस ही हो गया ना, बीमारी है। आई तो एक बीमारी है, एकदम बहुत बड़ा बीमारी है, उससे बड़ा बीमारी और कुछ नहीं है। हेपेटाइटिस सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, कैंसर भी नहीं, वो सबसे बड़ा बीमारी है आई। और वी होता है वेलनेस। तो आई को लाके वी में आपको बदलना है। जो आदमी आई को लेके वी में बदल लिया यार, वही आदमी को जो ज्ञान का रोशनी है, विजडम है, वो उसको मिल सकता है। हर एक टाइम में खाली अपने बारे में सोचना छोड़िए, सबका बारे में सोचिए। थिंक फॉर एवरीवन। विश्वास कीजिए, मेरा थोड़ा तबीयत खराब था ये 2-4 दिन में, आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं। अभी भी मैं 100% फिट नहीं हुआ। फिर भी सुबह में मैंने फोन किया शिवानंद को, शिवानंद यू डोंट हैव टू कम टुडे एंड आई एम गोइंग टू टेक द सेशन। क्योंकि मैं बहुत दिन से 2-4 दिन से आ नहीं रहा था, क्योंकि मेरा तबीयत खराब था। तो मुझे क्या लगा कि समथिंग आई एम मिसिंग, मैं कुछ मिस कर रहा हूं। जो चीज मैं मिस कर रहा हूं उससे मेरा एक अंदर में सूनापन क्रिएट हो रहा है, तो आप लोग से मिल नहीं रहा हूं। हाँ? मैं 2-4 दिन से बीमार था, तो मैं आ नहीं पा रहा था, या आने से भी 1 घंटा रह के चला जाता था। तो आई एम मिसिंग समथिंग। तो वो उसको बोलता है ना, मैं सोच रहा था नॉलेज होने से क्या होगा, उसको बांटना है ना, बांटना है, ये बार बार ख्याल में आ रहा है, मन में आ रहा है। तो इसीलिए ये चीज को आप लोग जितना हो सके बांटिए। हम लोग का प्रॉब्लम कहाँ है? हम लोग बांटने के लिए डरता है। हाँ? क्यों डरता है? हम लोग सोचता है अगर ये ज्यादा जान गया तो, ये आदमी अगर ज्यादा जान गया तो मैं तो बुर्बक हो जाऊंगा। तो इसको बोलता है स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। ये जो सोचता है उसका स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। इसलिए जितना भी नॉलेज है उसको बांटना स्टार्ट कीजिए। तो हम लोग का प्रोग्राम में क्या सिखाता है? हम लोग का एल्कोहलिक एनोनिमस, नारकोटिक एनोनिमस में हम लोग को सिखाता है कैरिंग द मैसेज। आप लोग को जो मैं बोलता हूं कि आप लोग जाने का बाद मीटिंग में जाइए। जो एल्कोहलिक एनोनिमस में जाना चाहता है एल्कोहलिक एनोनिमस में जाइए, जो नारकोटिक एनोनिमस में जाना चाहता है नारकोटिक एनोनिमस। जाने का टाइम में आप लोग वो ले लीजिए, कांटेक्ट नंबर लीजिए, वेबसाइट का नंबर ले लीजिए और आप लोग मीटिंग में जाइए। तो क्या क्यों बोलता हूं? बिकॉज दिस इज माई जॉब टू कैरिंग द मैसेज। इसको ही बोलता है विजडम।
अब कितना लोग जाता है, कितना लोग मीटिंग में जाता है यार? कितना दिन गया, कितना दिन गया तुम, कितना दिन तुम मीटिंग में गया? हाँ, और भाभी सा, ओके। मैं एक बात बोलता हूं यार, रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर में सभी लोग सोचता है मीटिंग में जाएगा या मीटिंग ऑनलाइन अटेंड करेगा। रिहैबिलिटेशन सेंटर में सब लोग सोचता है अंदर में, और जितना लोग सोचता है उससे हार्डली 10% आदमी जाता है मीटिंग में, और वो 10% में से 2% मीटिंग में रह जाता है, 8% वो भी क्विट कर देता है, और वो 2% में 2% ही आदमी सोबर लाइफ जी पाता है। जैसा कल हम लोग का रूपम दा का जो यहाँ पे था, कल उनका सेलिब्रेशन हुआ मुक्ति ग्रुप में, क्योंकि रूपम दा का साथ बहुत लोग निकला, वो बैच में बहुत लोग निकला, उसमें 20-30% आदमी मीटिंग में गया, फिर वो 2-4 आदमी रह गया मीटिंग में, बाकी मीटिंग आना छोड़ दिया, फिर वहां से रिलैप्स किया, फिर 2-4 आदमी इधर में आ गया रिलैप्स करके, हाँ 2-4 आदमी बाहर में चला गया कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर में। लेकिन रूपम दा काल उनका 1.5 साल का, 1 साल कितना महीना हुआ था, कोरोना के लिए मेडल नहीं लिया था, काल उन्होंने मेडल लिया। अब सोचिए, सोचना और करना ये दोनों बात दूसरा नहीं लगता है आपको? दो अलग चीज है, दो अलग चीज है। और जो मीटिंग में गया उसको सोबर लाइफ मिल गया, और जो मीटिंग में नहीं गया, बोरिया बिस्तर रेडी करके रखिए एक रूम में, है, क्योंकि कब और कौन सा रिहैब में आना है, आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? सो इट इज बेटर टू नॉट टू कम इन द रिहैब इन द फॉर द सेकेंड टाइम। ये मुझे भी पसंद नहीं है। एक आदमी को एक बार ही आना चाहिए, उसका बाद उसको एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम लेना चाहिए, और वो अल्कोहलिक एनोनिमस हो या नार्कोटिक एनोनिमस हो, दोनों सेम प्रोग्राम है, और उसको एक सोबर लाइफ उसको जीना है। उसका जो गुण है उसको और चमकाना चाहिए, उसका जो हुनर है उसको और चमकाना चाहिए। लेकिन हम लोग का क्या होता है, हम लोग का क्या होता है, क्या देखा है? हम देखा है ये 9 साल बाहर में जाने का बाद घर से KTM बाइक 2 लाख रुपया का बाइक लेना है, 2-4 लड़की को देखना, उसका बाद सोचता है कि आज थोड़ा सा ले लूं कुछ नहीं होगा, हाँ आज थोड़ा सा ले लूं कुछ नहीं होगा। 2-4 दिन चल गया, फिर क्या हुआ, एक दिन आके वो कोना में बैठते रहना। ऐसा लाइफ चाहिए? तो अगर ऐसा लाइफ नहीं चाहिए तो आप लोग को तो वे दे रहा हूं यार। ये आज का बात नहीं है, आज नहीं बोल रहा, हम बार बार बोलता है। आप लोग ये क्यों नहीं समझता है? आप लोग प्लीज समझिए कि आपको अगर आपका पैर टूटता है तो आप लोग कहाँ जाएगा? ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएगा कि नहीं? आप लोग का जब एडिक्शन का प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिक सर्जन इज जस्ट लाइक दिस रिहैब। आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन प्लास्टर कर दिया, उसका बाद बोलेगा 21 दिन का बाद आप वो प्लास्टर काट लीजिए, उसका बाद अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या बोलेगा? फिजियोथेरेपी लीजिए। तो एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन हम लोग यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट होने का बाद आप लोग को बार बार बोलता है आप लोग अल्कोहलिक एनोनिमस का मीटिंग में जाइए या नार्कोटिक एनोनिमस का मीटिंग में जाइए। उसके लिए आपको पूरा एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी काम किसका है? आप लोग का जाने का, आप लोग का तो जाने का बाद मैं तो आप लोग का घर से आप लोग को तान तान के नहीं ले जा सकता हूं ना।
जाने का काम आप लोग का है कि नहीं? हाँ? बोलने का काम किसका है? मेरा है। जाने का काम किसका है? आप लोग का है। अगर आप लोग नहीं जाएगा तो क्या सोचेगा? आप लोग अपना सब्सटेंस अभी भी भूल नहीं पाया। हाँ? इतना प्यार है सब्सटेंस से। तो इसीलिए मैं आप लोग को फिर एक बार बोलता हूं कि आफ्टर योर ट्रीटमेंट, जो आदमी आफ्टर हिज ट्रीटमेंट अगर ये प्रोफेशन में रह गया, वेल एंड गुड, वो भी एक तरीका है। ये प्रोफेशन में रहने से उसको ये प्रोग्राम थ्रू आउट द डे मिलता रहता है कि नहीं? अगर ये प्रोफेशन में ना रह के आप दूसरा प्रोफेशन या पढ़ाई या कुछ नौकरी वोकरी करता है तो प्लीज डू द मीटिंग। वे तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपका पास वे ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वे है। अब कोई बोलेगा मैं मोरीगांव से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ। अरे भाई, ऑनलाइन भी तो मीटिंग होता है, ऑनलाइन क्यों नहीं करता है? अभी तो ऑनलाइन भी मीटिंग हो गया। यह सुनने में जिसको लग रहा है कि मैं जो बात बोल रहा हूं इससे कुछ नहीं होगा, तो आपका जिंदगी भर कुछ नहीं होगा। और जो बहुत अच्छा से सुन रहा है और सोच रहा है कि अप्लाई करूंगा, उनको रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, प्लीज डू इट इन योर लाइफ प्रैक्टिकली। उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए। फिर देखिए, एक दिन बोलेगा, कल हमको दादा बोला, जो जिसका सेलिब्रेशन था, बोला आप एक टाइम में एक दिन क्लास में बोला जो बात था वही बात फॉलो किया, और आज मैं अपना मेडल ले रहा हूं मीटिंग में मेडल ले रहा हूं। तो आई फील गुड, हमको बहुत अच्छा लगा कि मीटिंग में मेडल ले रहा है। तो आप लोग को भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी, अनुरोध है, आप लोग भी वो चीज़ अपना ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए और अपना लाइफ अच्छा से गुजारिए। नहीं, कोई नहीं चाहता है आप दूसरा बार ये कोई रिहैब में जाइए, यहाँ पे आए, कोई नहीं चाहता। और प्लीज़ एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं एक कॉन्सेप्ट का पूरा अगेंस्ट में हूँ। ये आप लोग जब यहाँ से निकले, कभी सेलिब्रेशन में आया, कुछ आया, ये बात ठीक है। आप लोग को यहाँ पे सुबह में आके बोलेगा कि मैं सुबह में आके, यहाँ पे आपको कुछ काम नहीं रहता है, काम रहता है आपका मीटिंग हॉल में। जहाँ पे आपको एड्रेस मिलेगा वो मीटिंग हॉल में जाइए। रिहेबिलिटेशन में क्या करने आएगा? हाँ, आपका तो कोई काम नहीं है रिहेबिलिटेशन का। आप अगर स्टाफ होता है तो दूसरा बात, आप वो जो रिहेबिलिटेशन में घूमने आता है, देयर इज नो यूज, वेस्टेज ऑफ टाइम। और टाइम तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। बेटर वो टाइम आप यूटिलाइज कीजिए किसी अच्छा काम में, और आप शाम को मीटिंग में जाइए, बेटर। ठीक है नसीब? तो आज